हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 36 चेस्ट के लिए सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो 16 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो जितना भी आप बैक पार्ट की लेंथ रखें उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम हुक और आई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितना भी कपड़ा आप सिलाई में दबाते हैं उतना यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन के दूसरी तरफ डालेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। जितना भी शोल्डर और आर्म होल आप बैक पार्ट में रखें, फ्रंट पार्ट में भी उतना ही रखना है। और आर्म होल हम रख रहे हैं 6 इंच। इस ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की साइड की डाट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच। इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डाट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम ये मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। अब हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। 36 चेस्ट के लिए फ्रंट अपर पार्ट की लेंथ हम रखेंगे 12.5 इंच। तो ऊपर से हम निशान लगाएंगे 12.5 इंच पर। इसके नीचे की तरफ जो कपड़ा बचेगा उसमें हम बेल्ट बनाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गले की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। अब नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रख रहे हैं। अब यहाँ से निशान बनाएंगे और लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। और अब यहाँ से गले को हम राउंड शेप दे देते हैं। अब हम डाट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर डाट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3.6 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 10वां भाग करके निशान लगाएं। अब यहाँ से सेंटर डाट की हाइट हम रख रहे हैं 2 इंच। मार्किंग करेंगे और लाइन बनाएंगे और अब इस लाइन से 0.25 इंच पर दोनों साइड मार्किंग करेंगे क्योंकि सेंटर डाट हमारी 1.5 इंच चौड़ी है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ से हम इस लाइन तक इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर डाट से हम 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। और अब ये साइड की डाट के लिए हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। अब सेंटर डाट से ही 1.5 इंच दूरी पर इस तरफ निशान लगाएंगे और इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम तिरछी लाइन बना लेते हैं दोनों पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस तरह से ये हमारी साइड की डाट की मार्किंग हो गई है। अब इस डाट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। और अब इस निशान से हम आर्म होल की तरफ लाइन बना देते हैं। तो ये हमारी आर्म होल के साइड वाली डाट की मार्किंग हो गई है। तो देखिए इसी तरह से गोलाई में हमें यहाँ पर चारों डाट की मार्किंग करनी है। अब इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डाट से हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर ये हमने बेल्ट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में ऊपर की तरफ से मार्किंग कर ली है। और अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से बेल्ट भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। बेल्ट की लेंथ हम साइड से ही थोड़ा सा कट करके कम कर देंगे क्योंकि ऊपर के वाले पार्ट में हम सेंटर डाट की सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में डाट पॉइंट पर और फिटिंग वाला जो निशान है उन पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं।
अब डार्ट की मार्किंग को हम चॉक से इस तरह से हल्का सा डार्क कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से पलट कर दूसरे वाले पार्ट पर भी हम डार्ट के लिए मार्किंग बना लेते हैं। इस तरह से पलटेंगे और ऊपर से हल्का सा टैप टैप करेंगे तो दूसरे साइड भी ये मार्किंग चले जाएंगे। अब यहाँ से हम इन मार्किंग को डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ये फिटिंग वाली लाइन भी बना लेते हैं और सेंटर से कट करके हम दोनों पार्ट को अलग कर लेते हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े को हमने इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है और अब हम ब्लाउज के कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके ऊपर हमें ये अस्तर वाला पार्ट इस तरह से रखना है, बराबर से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे और उसके बाद में हम इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे, जिससे कि कपड़ा बिल्कुल बराबर से सेट रहेगा। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे, लेकिन डार्ट की सिलाई लगाने से पहले हमने जो मार्किंग करी है डार्ट के लिए, इन लाइनों के ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा पतला है, तो मैं जब भी इस तरह का ब्लाउज बनाती हूँ तो डार्ट की सिलाई लगाने से पहले डार्ट की जो मार्किंग हमने करी है उनके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं तो हमारा जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है वो कई बार छूट जाता है और फिनिशिंग के साथ में डार्ट की सिलाई नहीं लगती है। तो इस तरह से पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद में हम डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सीधी सिलाई लगा ली है और अब हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी सेंटर डार्ट है वो 1.5 इंच चौड़ी है और बाकी की जो तीनों डार्टें हमारी वो आधा आधा इंच की आएंगी। तो सेंटर डार्ट के ऊपर तो हमने पहले से मार्किंग कर रखी है, इसी मार्किंग से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं और बाकी की जो तीनों डार्ट हैं उनमें हम एक पैर के मार्जिन जितना कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमने चारों डार्ट की सिलाई लगा ली है। और अगर अब साइड से ही थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है तो उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए भी हमने यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े से कपड़ा कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज के कपड़े का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रखना है और उसके ऊपर हमें ये अस्तर वाला पार्ट रखना है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर भी हमने ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करा है अस्तर वाले पार्ट से, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं, साइड की सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो बराबर से सेट हो जाता है। साइड की सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेते हैं। अब हम इस बेल्ट को ब्लाउज के साथ में स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे बेल्ट में भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। और इसे भी हम ब्लाउज के साथ में अटैच कर लेते हैं। अभी साइड से जितना भी एक्स्ट्रा बेल्ट हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं और इस साइड से भी हम इसे कट करके कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। और अब कहीं से अगर सिलाई कट गई है तो वहां पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पीस में से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इस पर हुक और आई पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर साइड से जो कटिंग निकली थी उसी में से हम हुक और आई पट्टी के लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। तो हुक पट्टी के लिए हम यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करेंगे। इस पर हम सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं और यहाँ पर आई पट्टी बनाने के लिए हमने ब्लाउज वाले कपड़े पर भी जोड़ लगा लिया है। आई पट्टी बनाने के लिए हम 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करेंगे। तो इस पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं और आई पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े के साथ में जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। इस ब्लाउज में फ्रंट, बैक और स्लीव्स कट करने के बाद में हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ लगाकर हुक और आई की पट्टी तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ से इसे बराबर से कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम आई पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। तो ब्लाउज के लेफ्ट हैंड साइड हम आई पट्टी लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड हम लगाएंगे हुक पट्टी। आप अपनी सुविधा से किसी भी साइड लगा सकते हैं।
अभी आई पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम 2 सिलाई और लगा लेते हैं जिससे कि आई पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब हम इस पर हुक पट्टी भी लगा लेते हैं, तो इसके लिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ से जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हुक पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमने हुक पट्टी भी लगा ली है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं और इसे हम इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। अगर किसी भी साइड से कम ज़्यादा होगा कपड़ा तो उसे हम बराबर से कट करेंगे, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल बराबर से आई है। अब हम गला तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े से ही 1.25 इंच चौड़ी कपड़े की उरीब पट्टियाँ कट करेंगे। अब इनके ऊपर हम जोड़ लगा लेते हैं। अब इन तैयार उरीब पट्टियों से हम गला तैयार करेंगे। एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें ये उरीब पट्टी गले के साथ में स्टिच करनी है। पट्टी स्टिच करते समय उरीब पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। आप चाहे तो जहाँ पर गले की गोलाई है वहां से गले को हल्का सा खींचकर स्टिच कर सकते हैं, लेकिन उरीब पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। मार्जिन को हम उरीब पट्टी के अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो जो हमने सिलाई लगाई है उसकी बिल्कुल टच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी गला तैयार कर लेते हैं। ये हमने गला तैयार कर लिया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ब्लाउज के कपड़े से ही 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, क्योंकि अस्तर वाले कपड़े में हमारे पास ज़्यादा कपड़ा बचा नहीं था, तो हमने ब्लाउज के कपड़े से ही ये कमर पट्टी लगा ली है।
अगर आपके पास अस्तर वाले कपड़े में कपड़ा बचे तो आप कमर पट्टी अस्तर वाले कपड़े से ही लगाएं। अब कमर पट्टी को इस तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। ये हमने कमर पट्टी भी स्टिच कर ली है। अब साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा 4 टक्स सिंपल बेल्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।